कैसे अगर मैं आज बोलूँ मुझे गाय लेकर आना है, मैं बोलूँ कि मुझे सुअर लेकर आना है, मुझे बोलूँ कोई मवेशी लेकर आना है, भेड़ बकरे पालने हैं 4-5, मुझे गाड़ी नहीं रखनी, मुझे भेड़ बकरे पालने हैं, तो ये सोसाइटी अलाउ करनी चाहिए आपको। जबकि पुलिस को बोला गया है कि प्लीज आप रहिएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम एक्चुअल में हो सकती है। आपको समझ में इतने सेंसिटिव इशू है और देश का माहौल कैसा है, उस जगह पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कहीं बाहर से कुछ अगर दंगाई आते हैं, हम यहाँ पे इतनी महिला है आपको दिख रही है, बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, हम जॉब पे जाते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, उनका क्या होगा, क्या कर लेंगे अगर यहाँ पे कुछ दंगा होता है? दंगा होने के बाद पुलिस आएगी, पुलिस का हमारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे खड़े रहे, यहाँ पे देखे। अगर आप हमसे हमारे पर चढ़ सकते हो, हमको धक्का मार सकते, बोल सकते हो निकलो यहाँ से करके, तो उनसे भी पूछिए, यहाँ पे खड़े रहिए, देखिए स्थिति क्या है। ओनर है, ओनर हम भी है, ओनर हम भी है। पहली नहीं, क्योंकि इसके पहले 2 साल जो था ना, 2 साल बाहर दिया हुआ था उनको जगह, जो जेपी के प्रेमाइसेस के बाहर था। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी बिल्डिंगें बन रही है, तो जेपी में कोई उनको उनका जेपी जो ये इंफ्रा है, उनके कोई एक एरिया में उनको दिया हुआ था। अब उनको एरिया मिल नहीं रहा क्योंकि बिल्डिंगें बन गई है, लास्ट 2 साल बिल्डिंगें बन गई है। अब वो बोलते हैं हम अपने घर पे लेकर आएंगे, अब बोलते हैं पहले बोलते हैं पार्किंग में करो, फिर बोलते हैं परमानेंट जगह दो। अरे हर चीज का एक रूल होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड पेट भी आता है, पेट भी रजिस्टर्ड पेट होता है। अभी आप लोग का क्या आगे का क्या रणनीति? आगे की रणनीति कुछ नहीं, देखिए हमारा सिर्फ एक ही था, हाथ जोड़ के सबसे एक ही उनसे रिक्वेस्ट था, और अभी भी वही रिक्वेस्ट है, आप कमिला हमने बना के रखिए। आप अगर हम जो रूल फॉलो करते हैं, आप भी रूल फॉलो कीजिए, सब शांति चलेगा, यही चीज है। पुलिस के इंटरवीन करने के बाद शांति इस तरीके की है कि हम सब शांत पहले से थे, अभी भी शांत है। पुलिस को यहाँ पे चाहिए, पुलिस यहाँ पे चाहिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आप जो भी न्यूज चैनल देख रहा है, जो भी है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे अगर कल आप उनके एक इंसान के झूठे बयान के ऊपर अगर मॉब लिंचिंग हो रहा है, पूरा के पूरा गाड़ी आ सकता है, आर्मी के ये लोग आ सकते हैं हमको डराने के हटाने के लिए। तो अभी जब हो गया है ये सिचुएशन है, पुलिस क्यों नहीं है? अब जब हो गया, अरे सब डरे हुए हैं। आप यहाँ पे लेडीज को पूछिए, लेडीज बोल रहे हम बाहर जाए, पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही जस्ट छोटे मोटे, मतलब नवरात्रि में उन्होंने किसी ने अंडे फेंके, किसी ने एसिड का बॉटल फेंक दिया, मगर हम लोगों ने इग्नोर किया कि किसी को एक को ब्लेम नहीं कर सकते किसने फेंका, क्योंकि देखा नहीं था। मगर ये 2-4 दिन से इनमें चुलबुली चल रही थी कि कुछ कर रहे हैं बड़ा, और ये ऐसे बहुत सारे लोग नहीं है, इनमें 4 लोग रहेंगे, ज्यादा नहीं है, मगर इनको बाहर से बड़ा सपोर्ट तो किसी का रहेगा। आप बता रहे हैं बाहर से बड़ा सपोर्ट, पुलिस बीच में आई इंटरवेन करने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं डर का माहौल लग रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, डर का माहौल लग रहा है कि भले कोई जाके यहाँ पे अटैक आएगा, क्योंकि कल रात को भी बाहर की पब्लिक यहाँ ज्यादा खड़ी थी उनके साथ में, जबकि हम यहीं पे फैमिली वाले सारे थे। 4 बजे तक यहाँ खड़े थे। पुलिस ने भी हमको कोई मतलब उसका ये नहीं दिया बराबर से, तुम लोग घर पे चले जाओ, हम सॉल्व कर देंगे। 3-4 बजे तक यहाँ सब बाल बच्चे सब खड़े थे, कुछ नहीं हुआ। हम पुलिस को ये नहीं ब्लेम नहीं कर रहे, मगर उनको शायद ऊपर से आदेश रहेगा कि नहीं ये मामला बढ़ना नहीं चाहिए, वहीं पे स्टॉप करो। उन्होंने हमको घर भेजा, हम सब चले गए, मगर ये शाम को 6 बजे से चालू था। यस यस। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा यादव है। तो क्या इंसिडेंट हुआ था और कब का, कितने बजे से? ये इंसिडेंट कल शाम को 6 बजे से स्टार्ट हुआ है। बेसिकली इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स निकाला था कि लाइव स्टॉकिंग जो है, कोई भी एनिमल हम अपने सोसाइटी में रखने के लिए अलाउ नहीं करें। उसके लिए उन्होंने अप्रूवल मांगा था, हम लोगों ने अप्रूवल में भेजा था। ये हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास इम्यूनिटी में ऑलरेडी जगह की कमी है, आप जेपी के द्वारा जो बिल्डर उनसे आप ले कहीं बाहर जाने का। तो उन्होंने भी बाहर लेने के लिए अलाउ किया था। सेलेस्ट बिल्डिंग के पास उन्होंने एक प्रॉपर बैरिकेड किया था, जहां पे पूरे परमिशन सोसाइटी भी थी, आपका लाइव स्टॉकिंग वहां हम लोग करेंगे और सहमति से हम इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन उस बातों को डिनाई करते हुए इन्होंने अपने हिसाब से सबको धमकाया कि आप जो करना चाहो कर लो, हम अपने मन से ये सारी चीजें करेंगे। उसको लेकर के कल रात को 2:30 या 3 बजे उन्होंने 2 बकरे अपने घर में लाए, जिसके खिलाफ सोसाइटी जो हमारी है सब मिलकर के ये बातें आगे बढ़ाई कि हमने आपको मना किया था कि यहाँ पे लाइव स्टॉकिंग नहीं होगी। उसके बावजूद में सारे मुद्दे आप लेके आए, और ये मुद्दे लेकर हम पुलिस थाने में गए तो वहाँ पे अप्रूवल लिया गया था। सारी चीजें हमने उनको प्रेजेंट किया था, हमारी सोसाइटी नॉर्म्स निकाली है और एसडीएम में पारित हुआ है कि लाइव स्टॉकिंग चाहे कोई भी हो नहीं कर सकता है हमारे सोसाइटी में। इस बात को लेकर के लोग ने डिनाई किया और ये मुद्दा आगे बढ़ा, जिसको रात में 6 घंटे हम लोग यहाँ खड़े रहे कि हमारी बातें सुनी जाए। जो पुलिस प्रशासन थी उन्होंने आया, उन्होंने हमको 6 घंटे खड़ा कराया, कोई भी रिजल्ट नहीं लाया। लास्ट में धक्का मुक्की का भी उन्होंने किया, कोशिश किया कि लोगों को पकड़ के ले जाए, लेकिन इस बातों को डिनाई करके हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रावधान में लेकर के सब चीजें प्रोटेस्ट किया, जिसको लेकर के आगे बढ़ करके हम चाहते थे कि इसका एक रिजल्ट लाए, सॉलिड इसका एक प्रूफ दे कि भाई हमने जो चीजें कही थी उसको माना जाए। लेकिन वैसा न होकर के हमारे साथ
नाइंसाफी भी हुई थी कि हम लोगों ने 7 घंटे रात को 2:30 बजे तक यहाँ पे पूरे बारिश में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब खड़े थे, जो कि ऐसी बात ही थी। प्रीवियसली हम लोगों ने सब कंप्लेंट रजिस्टर किया था। आपका नाम बताइए। देखिए, जैसे ही ये घटना हुई थी, मेरा नाम श्रीमंत है और मेरा नाम श्रीमंत है, मैं भी यहीं का निवासी हूँ। मैं ये जो मैटर चल रहा था, ये आपका 5-6 दिनों से चल रहा था, अप्रूवल का, परमिशन का। सोसाइटी का नियम कानून बहुत क्लियर है कि आपको मवेशी अलाउड नहीं है। मवेशी में किसी स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसमें सारे मवेशी आते हैं। उसमें आपका बकरे भी आ जाते हैं, भेड़ भी आ जाते हैं, गाय भी आ जाती है, सब आ जाते हैं। और एक गवर्नमेंट का जो GR है ग्लोबल पैन इंडिया का, उसके हिसाब से है कि मवेशियों को इंसानों से दूर रखना चाहिए। उसी तर्ज पे 2 साल पहले हमारा AGM में ये पास किया गया था कि यहाँ पर पेट्स पॉलिसी के अंतर्गत में पेट्स का जो एक नियम कानून बनाया गया, मवेशियों का एक नियम कानून बनाया गया, और त्योहारों को कैसे मनाना है इसका भी एक नियम कानून बनाया गया था। तो सारे त्योहार उस हिसाब से मनाए जाते हैं। हमारे भी त्योहार हम बाहर मनाते हैं, कुछ त्योहार होते हैं होलिका जलाता होता है या दिवाली होती है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब बकरीद में बकरे लाने की परमिशन की बांड आई, तो उनको यही कम्युनिकेट किया तीनों सोसाइटीज ने मिल करके कि देखिए, ये हमारे बस की बात नहीं है और ये चीज है, ये हर एक रेजिडेंट को इम्पैक्ट करता है। बिकॉज आप किसी के भी पड़ोस के घर में आप बकरा लेकर आ जाएंगे, तो ये सोसाइटी इस चीज का आपको आदेश नहीं दे सकती है। इस चीज के लिए अगर आपको और बात करनी है तो हम एक AGM बुलाएंगे, आपका ये टॉपिक को रखेंगे, सारे रेजिडेंट मिलकर के डिस्कस करेंगे और फिर हम कंक्लूजन निकाल लेंगे। ऐसे हो चुका है इस तरह के इंसिडेंट? नहीं, पहले नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है। अभी जो भी पहले दिया गया था वो बिल्डर की तरफ से उनको दिया गया था जगह, वो बिल्डिंग के बाहर दिया गया था, बिल्डिंग के अंदर नहीं दिया गया था। तो ये जब बकरे लेके आ रहे थे तभी किसी ने ऑब्जेक्शन? देखिए, ये बकरा ना ऐसे टाइम पे लाया गया है जब कोई था नहीं यहाँ पे। आई थिंक रात की बात है, ये रात की बात है। सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की है, सिक्योरिटी को धक्का देके और वो चले गए हैं। बिकॉज आप इंटेंट अगर देखिए कि कल का जो माहौल हुआ है, कल एक आदमी अगर आप इतने सारे लोगों पर हावी हो रहा था, तो सिक्योरिटी बेचारा तो एक नौकर है यहाँ पे, वो क्या करेगा? कितने लोग हैं इस फैमिली में, कितने मेंबर्स हैं जो बकरे लेके आए हैं? देखिए, जो हमने CCTV फुटेज देखा है उसमें दिख रहा है कि मोहसिन खान है, उनकी वाइफ है, एक छोटा सा बच्चा है उनका, और एक और कोई है। वो लोग मिल करके बकरे को लेकर के आए थे। 2 बकरे थे, उसके अलावा 2 बकरे थे, 2 व्हाइट कलर के बकरे थे। देखिए, कुर्बानी के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। उनका हमेशा से ये कहना था कि हम कुर्बानी नहीं देंगे, लेकिन 2 साल पहले एक कुर्बानी यहाँ फ्लैट में दी गई है चुपचाप कोरोना के टाइम पे, उसके लिए भी एक गाइडलाइन था कि आपको कैसे करना है, आपको फ्लैट में नहीं करना है। उसके बावजूद दिया गया है, इसी डर से कि सांप्रदायिक माहौल यहाँ बिगड़े नहीं। हम लोगों ने ये सारे कदम लिए थे। हम DCP सर के पास गए, हम BBMC कमिश्नर के पास गए और हमने गाइडलाइंस मांगा कि आप हमको गाइडलाइन बताइए। हमने हाईकोर्ट के लॉयर से भी कंसल्ट किया इस बारे में। तो लॉयर, जो हमको कानून पता चला उसमें ये है कि ऐसा कोई GR नहीं है जो बोलता है कि आपको घर पे लेकर आना है। साथ ही ऐसा कोई GR नहीं है जो बोलता है आपको घर पे लेके नहीं आना है। इट्स अ ग्रे एरिया। तो उनसे बात हुई आपकी, वो जो लेके? जी, बात हुई थी। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क ये था कि मुझे संविधान अलाउ करता है मेरा त्योहार को अपने हिसाब से मनाने का। सोसाइटी बाय लॉज मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए संविधान मायने रखता है। सोसाइटी बाय लॉ की आपने बात करी, आपने पुलिस का भी सहारा लिया, पुलिस के पास भी गए कि ये जैसे बकरा लेके आए, क्योंकि आपने बताया कि मिडनाइट को ये लेके आए। जी। तो पुलिस के पास गए थे, किसी तरह की कंप्लेंट रेज की, उनकी तरफ से क्या जवाब? जी, जब हमको ये मिडनाइट को लेकर आए थे, बट हमारे पास ये खबर आई थी ऑलमोस्ट आपका अगले दिन दोपहर को, जब वॉचमैन का शिफ्ट बदल जाता है। रात को कोई और था, जब उसने बाद में फोन किया तब हमें पता चला। तो अभी बात हो रही थी कि हमें पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, ये सब बातें चल रही थी। बट सब लोग अपने ऑफिस गए हुए थे, काफी यंग क्राउड है, सब ऑफिस में बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब सब लोग वापस आए तो शाम को इसी बात पे निर्णय लेना था कि हम पुलिस को अब बुला करके एक ज्ञापन देते हैं कि जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा मत करो, वो लोग नहीं माने हैं। उन लोगों ने कानून भी तोड़ दिया है और सोसाइटी का नियम भी तोड़ दिया है। अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है, अभी कहाँ है और अभी क्या कहना है? कल रात को काफी संघर्ष के बाद में दोनों बकरों को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया है।